हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज सुबह एग्जाम संघर्ष चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम जो कि ये फरवरी में होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जो इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, लेखक बाल कृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, भट्ट निबंध माला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, भट्ट निबंध माला। तो यहाँ पे हो गया। आप देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, लाहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, लाहना सिंह को गोली जो है कहाँ पर लगी थी? सिर में या हाथ में, जांघ में या पेट में? तो इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जांघ में। कहाँ पे लगी थी? तो जांघ में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 3 का। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1922 ईस्वी में। कब गए थे? 1922 ईस्वी में जो है अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? तो स्टूडेंट 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? चुनाव का खर्चा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 का। चलिए बढ़ते 6 नंबर प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? स्टूडेंट 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1925 ईस्वी में। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में इसकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। यह बात जो आप लोग को ध्यान में रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट आपके सामने, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? जैन धर्म का वह संप्रदाय है जिसमें कि आप जो है वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता था, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 7 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? दिगंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? दिगंबर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। जो है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास जो कितने भागों में लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में लिखी गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आप लोग को ये प्रश्न को बहुत ही ध्यान से कर लीजिए। चलिए बढ़ते 9 नंबर प्रश्न की तरफ। आपके सामने है 9 नंबर प्रश्न, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना, जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वासन या अज्ञे जी। कहीं पे शॉर्ट में दिया रहेगा अज्ञे, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में कहीं पे अज्ञे ही सिर्फ दिया रहेगा, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता जो है मालती को रोज डेली जो है कितने पेज पढ़ने को कहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 पेज को। कितने? 20 पेज पढ़ने के लिए कहती है। तो कहीं पे जो है अंक में भी दे सकता है ऑप्शन में आप लोग। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 11 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो स्टूडेंट 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह के पिता और चाचा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भगत सिंह के पिता और चाचा। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों में भी पूछ सकता है, और पॉलिटिकल और हिस्ट्री और हिंदी तीनों में ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो स्टूडेंट 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है।
14 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का अर्थ यानी कि ओरांव भाषा में क्या कहेंगे धांगर शब्द को? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? भारी का मजदूर। क्या कहेंगे? भारी का मजदूर कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? गांधी जी जो है किसके आग्रह पर चंपारण जाना स्वीकार किया था? इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। किसके? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है, लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो स्टूडेंट 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका स्टूडेंट 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमचंद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, करमचंद्र गुगलानी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के, 20वीं सदी के और उत्तरवर्ती युग के कथाकार नाटककार थे। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो जो है कितने वर्ष की थी? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 19 का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की धन्नो थी। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, सागर विश्वविद्यालय में। किस विद्यालय में? सागर विश्वविद्यालय में थे। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। अब देखिए आपके सामने 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से की है? तो यहाँ पे देखिए ये जो है पाठ से मतलब कि आप लोग के कहानी किताब में कविता या कहानी जो होती है उससे एक लाइन उठा के दे दिया यहाँ पे। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रगति और समाज में है यह कथन। तो 21 का ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 22 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आपके सामने, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो स्टूडेंट 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1996 ईस्वी में किया गया था सम्मानित। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट आपके सामने, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सुरक्षा कहाँ पर है? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूरज की रोशनी में। कहाँ पे है? तो सूरज की रोशनी में जो है सुरक्षा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? इनमें से देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जो है एक भी नहीं लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानी लिखे हैं। जो है इसका आंसर वो कहानी है धर्म काटा, सुखमयी जीवन और उसने कहा था। 3 कहानी जो है मुख्य कहानी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय प्रकाश जी जो है बहुत ही फिल्म और धारावाहिक के स्क्रिप्ट तैयार किए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने, तिरछी शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 25 का जो क्या हो जाएगा आंसर? 25 का ऑप्शन ए में दिया है 13 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे 14 साल, ऑप्शन डी है 17 साल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 13 साल। 13 साल जो है इसका वैवाहिक जीवन था। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट थे?
इनमें से कौन है जो कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट थे? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति जो है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, आ ई उ यानी कि आ ई उ क्या है इसमें, इनमें से जो है क्या है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ स्वर है। आ ई उ जो है दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या थी? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या थी? तो स्टूडेंट 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वर जो है अंतिम ध्वनि थी मुक्ताक्षर की। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अस्वीकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्टूडेंट अस्वीकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अविजोड़ कार। अस्वीकार का स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अगर गलती बता दिए तो। 29 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन अस्वीकार है ना, अस्वीकार, तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिप चिह्न के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदु। क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाया जाता है। 30 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए 31 नंबर पर, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए आप लोग ठ बोल के एक बार चेक कीजिए, आप लोग का जो ठ बोलते हैं तो जीभ कहाँ पे आप लोग का सरता है। ठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, मुद्दा, मूर्धा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। अब देखिए 32 नंबर। 32 नंबर पर निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा, इनमें से कौन सा है जो कि शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन है जगन्नाथ, छत्र छाया। अब देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे है श्रीमान और संवाद। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संवाद। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में जो है पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगता है, या प्रश्नवाचक चिन्ह, या उद्धरण चिन्ह, या विस्मय बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, योजक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? 34 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो स्टूडेंट 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? तो पुल्लिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट 35 का। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट यहाँ पे, भीख क्या है? भीख शब्द है, भीख जो है शब्द है, कौन सा शब्द है? तत्सम, देशज, या विदेशज, या तद्भव। देखिए स्टूडेंट 36 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट 36 का। अब देखिए स्टूडेंट 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, नाली। क्या हो जाएगा? नाली। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न। 38 में किस कारक का विभक्त चिन्ह है? में जो है किस कारक का विभक्त चिन्ह है? तो स्टूडेंट 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अधिकरण का। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारण, संप्रदान, या ऑप्शन सी कर्म या अप्रदान। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म। क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। 40 नंबर प्रश्न है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक, अपादान कारक। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन सी 11। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है, आप लोग को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 42 नंबर।
42 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो स्टूडेंट 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, जो कमाएगा वही खाएगा। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वनाम विशेषण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वह लड़का जो है यहाँ पे लिखा है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझाया जाए उसे क्या कहते हैं? 44 नंबर प्रश्न है कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझाया जाए उस शब्द को कहते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट 45 का ऑप्शन सी होगा, वर्तमान काल। क्या कह रहा है? वह खाता है, वह यानी कि वह खा रहा है, अभी तक वर्तमान है, कार्य जारी है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह खाता है। अगर कह दिया वह खा लिया तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। वह खाएगा तो भविष्यकाल। यहाँ पे देखिए अगर दे देगा कि वह खाएगा, यानी कि वह खाएगा, बाद में खाएगा भी लेकिन नहीं खा रहा है, तो इसका होगा क्या? भविष्यकाल, तो वहाँ पे मारिएगा भविष्यकाल। तो जब कहेगा वह खा चुका या खा लिया है, तो इसका आंसर का ऑप्शन ए, तब हो जाएगा भूतकाल। यहाँ पे क्या कह रहा है? खाता है, तो वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, व्यय के कितने भेद होते हैं? तो स्टूडेंट 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन जो है देखिए 3, 4 या 5 या 7, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 6, सी हो जाएगा 5। अब देखिए स्टूडेंट 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 47 का आंसर का ऑप्शन सी 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? तो 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 48 नंबर प्रश्न है, शब्दांश जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निर। निर जो है, निर शब्द जो है उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोग के सामने 50 नंबर प्रश्न, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो स्टूडेंट 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, अंत। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट, अंत। भिरंत में अंत जो है प्रत्यय शब्द है, तो 50 क्वेश्चन को कर लिए। तो स्टूडेंट हम जो है अभी जो है हिंदी के क्लास 12 हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है 50 प्रश्न को किए हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 51 नंबर से लेकर 51 से 100 तक का वीडियो करने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के प्रेस को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आप लोग को अगर यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास करना है और तहलका मचा देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।